आयुष आवाज जा रही है बेटा? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यू ऑल। नाउ on कोऑर्डिनेट बॉन्ड कल भी मैंने पढ़ा था बेटा। कल भी माने कि जब हम लोग क्लास लिए थे फ्राइडे को। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? ए टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच both the electron pairs are given by only one atom is known as coordinate bond। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसमें शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम द्वारा दिए जाते हैं, ना कि दोनों ही एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर देते हैं। इसको याद होगा, इस बॉन्ड को एक्सप्लेन किया था परकिंस ने और सिजविक ने बताया कि इसको हमें एरो से दिखाना चाहिए। और इस एरो में याद होगा कि मैंने क्या बताया, जो हेड होता है वो एक्सेप्टर की ओर होता है और जो टेल होता है ये डोनर एटम की ओर होता है। ओके, और जो है इसमें होगा क्या कि जब किसी एक एटम में, जैसे मान लो ए और बी है, एक एटम में क्या हो जाए कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ओके, एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और दूसरे का क्या हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, 2 4 6। तो देन क्या करता है कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो क्या करता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन अदर एटम को जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है दे देता है और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और ये इलेक्ट्रॉन को केवल कोऑर्डिनेट कर सकता है, यानी शेयर नहीं कर सकता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल भी आपको बताया था, अगर सल्फर को ले लो तो सल्फर डाइऑक्साइड में यहाँ पर इस ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब सल्फर क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन इससे कोऑर्डिनेट कर लेगा। ओके, या तो सल्फर डाइऑक्साइड में अब सल्फर शेयर ना करके क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट करता है। इसी तरह से अगर हम HNO3 की बात करें तो HON डबल बॉन्ड O और एक और है 2 4 6 इलेक्ट्रॉन और इसमें एक लोन पेयर प्रेजेंट है। नाइट्रोजन का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट कर लेता है और इस तरह से HNO3 का फॉर्मेशन कर देता है। क्लियर? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनेगा जब एक में 8 इलेक्ट्रॉन यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन हो, तब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? सर एक बार और बता दीजिए। सर नहीं सर मैं सर यहां पर क्या करेगा, नाइट्रोजन में जैसे देखो तो HNO3 में क्या होगा, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना लिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। यस सर। अब ऑक्सीजन के साथ इसको बॉन्ड बनाना है तो क्या करेगा, ये केवल इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट कर देगा। तो ऑक्सीजन का भी हेड पूरा है, नाइट्रोजन का भी पूरा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा। जबकि शेयर करेगा तो नाइट्रोजन में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ने 2 बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ बना लिया तो इसका हेड कंप्लीट हो गया। अब दूसरे ऑक्सीजन के साथ केवल कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक, यस सर। तो अदर में देखना चाहो, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड है तो क्या हो जाएगा, एक के साथ बॉन्ड बनाया और 2 के साथ कोऑर्डिनेट कर जाएगा। N2O5 ले लो या N2O4 O देखो दोनों ने क्या किया है, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन का पूरा है। अब कोऑर्डिनेट करने के लिए क्या करेगा, इन दोनों ऑक्सीजन से नाइट्रोजन क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर गया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यस सर। ठीक ना?
यस सर। इस तरह से क्या करेगा कि आसानी से हो। और कब हो रहा है? जब एक में 8 हो, दूसरे में 6 हो, तभी ये होगा। ठीक। यस सर। सल्फ्यूरिक एसिड देखो, सल्फ्यूरिक एसिड अगर बनाना चाहोगे तो क्या होगा? HOSOH, लोन पेयर O। देखो इन दोनों ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर का 8 कंप्लीट है, 4 2 6 2 8। ये क्या किया? कोऑर्डिनेट कर दिया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यस सर। यस सर। ओके, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बांड दिखा लोगे। कोऑर्डिनेट बांड तब दिखाएंगे जब उस एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो और अगले एटम में 6 इलेक्ट्रॉन हो, तथा ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी उसमें लोन पेयर होना चाहिए। लोन पेयर मींस जो बांड में पार्टिसिपेट ना किए हों, लोन पेयर होते हैं, नॉन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक ना? आगे आपको Yes, sir. डिटेल बताएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि ये कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा। यहां तक समझा है? यस सर, समझ में आ गया। अब और Yes, sir. और देखो थोड़ा। एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था पॉलीमर, ठीक, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था पॉलीमर। पॉलीमर ने कोऑर्डिनेट बांड को एक नया नाम दिया जिसको कहा कोआयनिक बांड। कोआयनिक बांड क्यों कहा बेटा? क्योंकि इन्होंने प्रूव किया कि इसमें कोवैलेंट बांड होता है और आयनिक बांड, दोनों बांड होते हैं, इसीलिए इसको कोआयनिक बांड कहा। ध्यान दो बेटा, कोआयनिक क्यों बना? को माने कोवैलेंट, आयनिक मींस आयनिक। यानी पॉलीमर ने यह प्रूव किया कि जो कोऑर्डिनेट बांड होता है इसमें एक आयनिक बांड होता है और एक कोवैलेंट बांड होता है। या ऐसे कह सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन से वो आयनिक बांड बनाता है और दूसरे से कोवैलेंट बांड बनाता है, और इस तरह से कोऑर्डिनेट बांड बनता है। जैसे आप देखो AB, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। तो पॉलीमर के अनुसार क्या होता है, ध्यान दो, ये बताता है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, दे देता है, और इसके कारण से कौन सा बांड बन गया? आयनिक बांड। आयोनिक। आयनिक बॉन्ड। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो दोनों में कितने Yes, sir. कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? बोलो। 7 7 सर। 7 7 7 7। वेरी गुड। अब 7 7 हुआ तो क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। अब 8 8 हो गया दोनों में कि नहीं हो गया? यस सर। यस जैसे सर। Cl2, तो ये आयनिक बांड Covalent हुआ हो गया। और ये क्या हो गया? हाँ। कोवैलेंट बांड। कोवल। कोवैलेंट और Covalent इसीलिए क्या कहा गया? कोआयनिक कोआयनिक बांड बांड। कहा जाता है। बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। अब समझ में आया? यस सर। यस सर। देखो पहले इसमें 8 इलेक्ट्रॉन था बेटा, इसमें 6 था, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अब दोनों में 7 7 हो गए। यस हुआ? यस और सर, हो गया। एक इलेक्ट्रॉन देने का मतलब आयनिक बांड बना, इलेक्ट्रॉन दिया मतलब आयनिक बांड। ठीक, इस पर एक प्लस आ गया, इस पर एक माइनस आ गया, आयनिक बांड। अब दोनों में 7 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बेटा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं? शेयर कर लेते हैं, और इस तरह से शेयरिंग भी हो गया, कोवैलेंट बॉन्ड, और दोनों के 8 8 कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, यस अब सर। देखो। सर बोलो। सर यहाँ पे ए है, हम्म सर यहाँ पे जो एलिमेंट ए है उसका तो ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, फिर वो क्यों बनाता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड? क्योंकि वो कंपाउंड में है ना, अगले को जोड़ना जरूरी है तो उससे जुड़ता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। जैसे हमने दिखाया था ना आपको, सल्फर डाइऑक्साइड तुम्हें बनाना हो तो सल्फर का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन फिर भी ये ऑक्सीजन को दे करके बनाता है कि नहीं बनाता है? यस सर। सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना होगा तो निश्चित रूप से सल्फर को इससे जुड़ना होगा, फिर भी कोऑर्डिनेट कर देगा। ठीक, यस सर। तो चूंकि कंपाउंड बनने में नेसेसिटी होती है, आवश्यकता होती है, इसलिए बनाता है। और ऑक्टेट कंप्लीट कब है? वो किसी के साथ है तब कंप्लीट है, अदरवाइज तो इनर्ट गैस एलिमेंट हो जाएगा, है ना। Yes, sir. ऑक्टेट भले ही कंप्लीट हम यहाँ बता रहे हैं, लेकिन वो किसी के साथ है
अकेला ऑक्टेट नहीं तो उसका complete कंपाउंड है। में ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं ना सर? निश्चित। एक चीज सीधा ध्यान दो, मैंने कभी बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड तभी बनेगा जब पहले उसमें क्या हो, कोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड द्वारा उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। उसके पहले वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। जैसे अकेले ना तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड अकेले नहीं बन सकता है, जबकि कोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड अकेले भी बन सकता है, ठीक ना। किसी Yes, sir. कंपाउंड में केवल आयनिक बॉन्ड हो सकता है या केवल कोवैलेंट बॉन्ड हो सकता है या आयनिक कोवैलेंट दोनों हो सकता है कि नहीं। Yes, sir. लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी भी अकेले नहीं बनेगा, वो तभी बनेगा जब पहले से वहां कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट और आयनिक दोनों ही प्रेजेंट हो। ठीक। Yes, sir. अच्छा एक चीज देखो, इसके सपोर्ट में क्या चीज कहा गया। सपोर्ट इसका क्यों हुआ, क्योंकि जो बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कंपाउंड बनते हैं उनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कोवैलेंट से अधिक होता है और आयनिक से कम होता है। ठीक, यानी जो प्रॉपर्टी होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले कंपाउंड की, उसकी प्रॉपर्टी इन बिटवीन किसके होती है, आयनिक और कोवैलेंट के होती है। Ionic and मेल्टिंग एंड covalent. बॉइलिंग पॉइंट वगैरह है, डायरेक्शनल नेचर वगैरह है, कंडक्टिविटी वगैरह है, उन सब के बीच की होने के कारण से इसको कोआयनिक बॉन्ड कहते हैं और ये सपोर्ट भी करता है। हालांकि इसको सपोर्ट एक चीज और किया था लाइनस पॉलिंग ने, एक दिन मैंने बताया था आपको याद होगा, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एक बुक लिखा था उन्होंने। लाइनस पॉलिंग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एक बुक लिखा था, उसमें भी उन्होंने कोआयनिक बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। हालांकि आपकी एनसीईआरटी में या आगे बुक में कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड द्वारा यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड ही मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग ही होता है, भले ही इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए अलग से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में इसको दिखाया नहीं जाता है। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ठीक ना। और इस तरह से ये बॉन्ड आपको प्रूव करते हैं कि इसमें ऑक्टेट एलिमेंट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। अब आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिला दें आपको, जैसे व्हाई द डिफरेंट एटम कंबाइंड विद ईच अदर फॉर द कंप्लीशन ऑफ देयर ऑक्टेट। क्लियर? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कंबाइन करते हैं। दूसरा, हाउ द एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट टुगेदर इन ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड और आयन, यानी कैसे लार्ज नंबर ऑफ एटम किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड या आयन में एक साथ प्रेजेंट रहते हैं। तो क्या रीजन बताया गया, बाय फार्मिंग द केमिकल बॉन्ड, याद है ना, Yes, sir. फार्मिंग द केमिकल बॉन्ड। Yes, sir. एंड दिस बॉन्ड क्या करता है, causes are responsible for producing strong intermolecular force or attractive force of attraction। ओके। दूसरा, एक चीज और जान लो बेटा, जब मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होता है या मॉलिक्यूल एटम से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है किसी एलिमेंट के द्वारा जब बनते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि दे रिलीज्ड सम एनर्जी, और एनर्जी उनकी जब डिक्रीज होती है तो सीधा सा रूल आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी हो सकता है कि किसी भी मटेरियल की जितनी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, जितनी मिनिमम एनर्जी होगी, उतनी उसकी मोर स्टेबिलिटी होती है। ये पढ़े हो, मिनिमम एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। तो जब एटम अकेला होता है तो उसकी एनर्जी अधिक होती है, वो अनस्टेबल होता है, लेकिन जब मॉलिक्यूल या आयन बनाता है, कंपाउंड बनाता है, तो वो सम एनर्जी रिलीज करता है। यानी दूसरे रूप में कहो, जब वो बॉन्ड बनाते हैं एटम, तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं जिससे मिनिमम एनर्जी उनकी होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और जो एनर्जी निकलती है इस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। डिटेल में जब हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको वहां बताएंगे, बट अभी आप जान लो कि जब मॉलिक्यूल बनता है एटम कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करते हैं, और ये एनर्जी ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होती है, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल होती है, और इसी को हम बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ओके। इसी तरह से जो है, जो एटम्स होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कंबाइन करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं जिससे उनमें अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता है, जिससे वो एक साथ
जुड़े रहते हैं और जल्दी ब्रेक नहीं होते हैं। सभी एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन क्यों नहीं करते? तो उसमें आपने पढ़ा है कि ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ देयर ऑक्टेट they can combine if they are metal and non-metal, or they are non-metal and non-metal, and they only combines if they are able to complete their octet. अगर वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो एक दूसरे से कंबाइंड नहीं होते हैं। क्लियर? यस अब सुना? Yes, sir. यस सर। नाउ इतनी sir. कहानी तो ये लोग सुनाए कि एटम जो है ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं इसलिए जुड़ते हैं। नाउ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल यानी यहां पर हम आपको ऐसे मॉलिक्यूल या आयन बताएंगे जो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी वो स्टेबल होते हैं। जैसे पहला पॉइंट H+, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 0, फिर भी स्टेबल होता है, H+ आयन बनता है। इसी तरह से H-, Li+, these have 2 electron, however these are stable in nature। थोड़ा और इसको चाहे बढ़ा लो। हीलियम जो है इन सब में 2 इलेक्ट्रॉन है फिर भी स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट, Yes, sir. इसी तरह से देखो बेटा, बेरिलियम ++, बोरान 3+, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है फिर भी स्टेबल होते हैं। ठीक। नेक्स्ट बेटा कि जिंक ++, कैडमियम ++, मरकरी ++, इन सब में 18 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर भी ये स्टेबल होते हैं। ये समझ रहे हो कि नहीं? इसको बताएं और ज्यादा डिटेल करके। डिटेल में बताइए। देखो थोड़ा डिटेल में बताइए। मान लो जिंक क्लोराइड तुम्हारा है, जिंक +2 इसकी बैलेंसी होगी कि नहीं होगी? बैलेंसी 2, यस सर। और जिंक का कॉन्ट्रिब्यूशन 2, 8, 18, 2। तो अगर इसकी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं बचे? यस सर। फिर भी स्टेबल है कि नहीं? जिंक, कैडमियम, मरकरी सेम होगा। ओके सर अरे नहीं समझ में आया सर। अरे बाबू, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, कॉन्जुगेशन क्या बनेगा? Yes, sir. 2, 8, 18, 2। और Yes, जिंक sir. क्लोराइड, Yes, sir. जिंक सल्फेट बनेगा तो जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कि नहीं करेगा? ये सब करेगा Yes, सर। तो 2 करेगा इलेक्ट्रॉन सर। लॉस कर दिया तो कितना बचा? 18 इलेक्ट्रॉन तो बचा। 18। यस सर। Yes, sir. इसी तरह कैडमियम और मरकरी भी होंगे फिर भी स्टेबल होता है। और एक चीज आपको बताएं, Yes, sir. ट्रांजिशन मेटल जितने हैं सभी में एक्सेप्शन होगा, उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे आयरन देखो बेटा, आयरन का 26 एटॉमिक नंबर है तो 2, 8, 14, 2 होगा। Yes, sir. 2 electron loss. अगर FeCl2 बचा तो +2, 2 निकल गया, 14 इलेक्ट्रॉन बचा। यस अगर सर। FeCl3 होगा, 3 निकलेगा तो 13 इलेक्ट्रॉन बचेगा, 13। फिर भी तो एक्सेप्शन है। यस सर। Yes, sir. तो ट्रांजिशन मेटल के जितने कंपाउंड होंगे सब एक्सेप्शन होंगे, क्योंकि उसमें क्या होगा, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है और केवल 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक ना? ट्रांजिशन मेटल क्या होता है? ट्रांजिशन मेटल जिनके इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाते हैं जनरली। ओके सर। ओके, ये सभी एक्सेप्शन Yes, होंगे कि नहीं होंगे? समझ रहे हो? इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे PCl5। PCl5 में देखो Cl, 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 Cl में कितने, P में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 हुआ। Yes, sir. Yes, sir. इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब होता है कि 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन एक्सपैंड कर जाना। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, कोई दिक्कत? Sir, कुछ समझ नहीं आया।
अरे बाबू, नो सर, लेकिन इसका 10 हुआ तो ये ऑक्टेट इसका कंप्लीट कहाँ से? ये तो अधिक हो जा रहा है ना। तो बाबू हमने क्या सर लिखा ये है? सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं ना। नो नो नो, स्यूडो नहीं। यहाँ पर क्या हुआ, इसको हमने कहा एक्सपेंडेड ऑक्टेट। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का मतलब कि 8 से अधिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फिर भी स्टेबल हो गया। एक्सपैंड माने बढ़ जाना, बढ़ा देना। यहाँ पर 8 की बजाय 10 है फिर भी स्टेबल है। यस सर। अरे 10 तो समझ Yes, में आ रहा है, sir. 5 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया तो 2 4 6 8 10 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, हो गया यस सर। सर। SF6 F F F F F F कितना हो गया? S में 12 इलेक्ट्रॉन हुआ। सल्फर में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, 6 दूना 12 हुआ। यस सर। इसी तरह से बेटा IF7 F क्या बेटा? तो फर्स्ट और सेकंड वाला H प्लस और BU प्लस। IF7 यहाँ 7 है तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 14। 14। हाँ 14। क्या कर रहे हो? H प्लस क्या Yes. कर रहे थे? H H प्लस plus में plus. 0 होगा, H माइनस में 2 होगा, Li प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी स्टेबल है कि नहीं है? सर Yes, यही नहीं sir. समझ रहा। अब समझ में आया? सर H माइनस आइसोटोप है ना? क्या है? H माइनस सर हाँ आइसोटोप है ना? अरे भैया हाइड्राइड आयन है, आइसोटोप कहाँ से हो गया बाबू? आइसोटोप में केवल मास बढ़ता है, एटॉमिक नंबर में थोड़ा कोई चेंज होता है। यहाँ H माइनस क्या हो? हाइड्राइड आयन। अरे हाइड्राइड आयन इस तरह बनेगा NaH, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया है, यहाँ पर Na प्लस हो गया और H माइनस। ठीक, अब समझ में आया? ओके सर। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये सभी एक्सेप्शन हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। और एक्सेप्शन आपको बताएं, और देखो CO मॉलिक्यूल है, CO में कार्बन में देखो 4 है और इसमें 6 है, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ये कभी भी क्या कर सकते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या दिखाते हो? CO का स्ट्रक्चर कभी कभी पूछा जाता है, तो C में क्या होगा? O। तो करते क्या दिखाते हैं? डबल बॉन्ड बना लिया, 2 और Double यहाँ bond. पर 2 4 6। ठीक, ये दिखाते हैं। CO2 का होता है। क्या है? CO कहाँ से आ गया सर? CO2 का होता है ना। CO नहीं होता है बाबू, कार्बन होता है। मोनोऑक्साइड। कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल होता है ना बेटा। यस सर। कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो डबल बॉन्ड दिखाते हैं और क्या मानते हैं? कार्बन में अभी भी केवल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 2 6। ऑक्सीजन का तो 8 कंप्लीट हो गया। यस सर। तो क्या बताते हैं कि ऑक्सीजन इसको कोऑर्डिनेट कर देता है। इस तरह से अब 8 8 दोनों में हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। यस सर। ठीक, लेकिन NO देखो, NO में N में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, दैट इज 11। कौन है बाबू? इसमें भी प्रॉब्लम होगा। NO में क्या दिखाते हैं? यस सर। इसमें ट्रिपल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिखाते हैं, 2। देखो ये बना लिया क्या? O। और इसमें क्या करते हैं कि देखो ऑक्सीजन का 2, और अब इसमें क्या करते हैं? 1 नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन इज्जत से ले लो क्लास, और बैठ 2 जाओ। ऑक्सीजन वाला अच्छे से ले लो इलेक्ट्रॉन, थोड़ा। और इस तरह से बैठ जाओ। बॉन्ड दिखाते हैं। बैठी तो ओके, ये भी एक्सेप्शनल बिहेवियर है जिसका ऑक्टेट जो है इनके रूल द्वारा कंप्लीट नहीं होता है। ठीक ना? ये समझ रहे हो? ये भी एक्सेप्शनल बिहेवियर है। और बताएं एक्सेप्शनल बिहेवियर। पानी कितना उड़ रहा है। हेलो, उड़ रहा है। अरे बाबू बंद Yes, कर लो, घर पे बात करना हो। इन्नू वाला एक बार। NO में क्या होता है बेटा? जैसे देखो पहले डबल बॉन्ड दिखाते हैं, नाइट्रोजन में कितना हो गया? 5 + 2 7 हो गया, और ऑक्सीजन में 8 कंप्लीट। अब 8 नाइट्रोजन का तो कंप्लीट है नहीं, तो क्या दिखाते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीजन का आ गया और एक नाइट्रोजन वाला, ये ट्रिपल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाते हैं और इस तरह से ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। ठीक, यस सर। सर तो ऑक्सीजन के साथ नहीं होगा? ज्यादा क्यों होगा, ये ट्रिपल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें रहता है कि जिसको जितना मन किया लिया, नहीं तो ना लिया। ये तो एक्सेप्शनल है, इसको तो वैसे ही नहीं पूरा होगा। और इक्वल करने के लिए क्या दिखाते हैं कि ये डाइमर के रूप में एग्जिस्ट करता है, 2NO के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक ना। इसको स्टेबलाइज करने के लिए 2NO यानी N2O2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, स्टेबलाइज कराने के लिए दिखाते हैं। और बॉन्ड के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन लगा, वो नहीं समझ में आया सर। 3 इलेक्ट्रॉन माने 2 ऑक्सीजन का है, 1 नाइट्रोजन का है बेटा। इसका इस तरह से ऑक्टेट कभी नहीं पूरा होगा, एक्सेप्शन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक ना। ऑक्टेट बिना डबल बॉन्ड के साथ रहेगा। मॉलिक्यूल ऐसे हैं बेटा जो ऑक्टेट बिना कंप्लीट हुए भी स्टेबल होते हैं। अभी हम आपको और दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी सबका प्रॉपर्ली डबल बॉन्ड के साथ रहेगा। क्या सर ये NO डबल बॉन्ड के साथ रहेगा। देखो ये रिजोनेंस में आता है, ये सिंगल बॉन्ड से भी तुम दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिजोनेंस में ले जाना पड़ेगा। रिजोनेंस आगे टॉपिक आपको बताएंगे, ठीक ना। ओके सर। आप इसका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बना दीजिए। देखो क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सर बना दीजिए उसका। अरे वही तो दिखा रहा हूँ बाबू, इसी को वही तो बना है। स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटा, ठीक। तो इसका दूसरा वाला स्ट्रक्चर बना दीजिए जो बनता है। दूसरा वाला माने NO का। सर उसका मतलब है सर बॉन्ड को हटा के सर डॉट स्ट्रक्चर बनने के लिए कर रहा है सर। अरे बॉन्ड को हटा के माने क्या होगा, इस तरह में जो दिखाते हैं तुम पगला जाओगे अगर उस तरह केवल देखोगे। जैसे N2 का दिखाएगा तो क्या दिखाएगा, ये सीधा इसे दिखा देगा ऐसे। अब तुम समझ लो क्या हो गया, यही है डॉट। वो गोला नहीं पारता है, जैसे मैंने आपको गोले में उसको सर्किल में करके दिखाया, वो तो ऐसे दिखा दिया। अब तुम समझ लो, ये ट्रिपल बॉन्ड तुम्हें समझ में आ रहा है, दोनों एन के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया गया। यस सर। जो डॉट स्ट्रक्चर है बेटा, हमने तो सर्किल करके आपको दिखाया था कि ज्यादा आपको बेटर समझ में आए। बुक में तो सीधा ऐसे दिखा देगा, तो ऐसे तो और पता लगेगा कि तुम समझ ही नहीं पाओगे क्या कहना चाहता है। इसी तरह दिखाया ना बेटा। ओके सर। जैसे अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड तुम समझ लो, दोनों के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, यानी ट्रिपल बॉन्ड हो गया, है ना। तो इस तरह वो दिखाएगा। और आपको एग्जांपल दिखाते हैं जो एक्सेप्शन है। इसमें एक और आता है बेटा, जैसे ऑक्टेट सभी का कंप्लीट हो जरूरी नहीं है। जैसे H2+ है, H2+ आयन स्टेबल होता है। और इसके लिए एक और बात आती है, जान लो, केवल जानकारी के लिए आपका है। एक साइंटिस्ट है लुडर, लुडर ने एक बॉन्ड दिया था जिसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ओके। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किसको बोलते हैं? द बॉन्ड विच वन इज फॉर्म्स बिटवीन 1, 3, 5 एटसेट्रा इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जो 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या 5 इलेक्ट्रॉन में बनता हो, उसे हम ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बोलते हैं। ये समझ में आया? जैसे यस सर। H2+ है बेटा, H2+ बनाओगे, एक H होगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा H+ होगा तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? यस तभी तो H2+ बनेगा। एक H आप ले लो, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा H है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसमें बॉन्ड कैसे बनेगा? इस तरह से बना और इस तरह से बना। यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड बन गया दोनों का। सर लेकिन डुप्लीट तो पूरा ही नहीं हुआ। नहीं पूरा हुआ, क्या फर्क पड़ता है, स्टेबल तो है। HH हो गया और इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, प्लस लगा दोगे। ये ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाता है। यानी यहाँ ना तो इसका डुप्लेट कंप्लीट है ना ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी स्टेबल होता है, ठीक। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहलाता है। इसी तरह से He2+ देखो, He2+ बनेगा,
एक He में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे He में क्या है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा, चूंकि इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस आया सर। सर। अब देखो, अब क्या करेगा बेटा, एक He का 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे He का केवल 1 इलेक्ट्रॉन, या इसको अलग सिंबल्स कर दो, ये भी क्या करता है, इस तरह से हो जाएगा, ये भी इस तरह से हो गया, ये भी तो स्टेबल होते हैं, ये प्लस वाला है, ठीक, और ये बन जाएगा He और यहाँ पर 2 1 3 इलेक्ट्रॉन और प्लस, है कि नहीं? ये भी स्टेबल होता है। सर हीलियम का मॉलिक्यूल बनता है। अरे बिना बने दिखा रहा हूं बाबू। He2 नहीं बनेगा, ध्यान दो, He2 मॉलिक्यूल नहीं एग्जिस्ट करेगा, लेकिन He2 प्लस एग्जिस्ट करता है, ठीक, इतना ध्यान देना है। देखो, He2 नहीं बनेगा, लेकिन He2 प्लस कर दोगे तो वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक। सर इसको एक बार और। सर H3O का कैसे बनेगा? क्या है? H3O। H3O जब पूछ रही हूँ। H3O जो है, H3O प्लस जब बनाओगे तो यहाँ पर क्या होता है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ H2O प्लस H प्लस, इस तरह से बनेगा वो। और H3O प्लस जब बनाओगे तो एक H2O तुम बना दो, H2O हो गया, और एक जो H प्लस है इसको ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये कोऑर्डिनेट कर देता है, ठीक। ये समझा? H2O बना हुआ है और H प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऑक्सीजन एक लोन पेयर H को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कर देता है, और H3O प्लस हो जाएगा। ओके सर। और कोई दिक्कत? इसे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। ये भी स्टेबल होते हैं और ये भी बनते हैं, ये ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन है, ओके। अब बेटा PCl5, SF6 और IF7 के लिए वो क्यों स्टेबल है, क्यों बनाता है, इसके लिए पहले साइंटिस्ट की बात करें तो एक साइंटिस्ट है सुगडैन। सुगडैन ने बताया, जो रूल उसको हम बोलते हैं सुगडैन्स सिंगलेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सुगडैन जो है, सुगडैन साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बताया, सुगडैन्स सिंगलेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब ये समझ लो, पहले समझ लो तब हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। जैसे इन्होंने बताया बेटा कि PCl5 जो है इसने 3Cl के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, अभी भी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 Cl बचे हैं, और दोनों Cl में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7। इन्होंने क्या बताया कि अगर किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो वो कोवैलेंट बॉन्ड ना बना करके सिंगल इलेक्ट्रॉन के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जैसे उसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन कहा था तो इन्होंने सिंगल इलेक्ट्रॉन कहा। जैसे क्या बताया, Cl में 7 है तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 8 इसका हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी दे दिया तो इसका भी 8 कंप्लीट हो गया। और सिंगलेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए इन्होंने क्या बताया बेटा कि हम सिंगल हेडेड एरो द्वारा दिखाते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो डबल हेडेड एरो, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो सिंगल हेडेड एरो द्वारा दिखाते हैं, ठीक। ये समझ रहे हो बेटा? यानी ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद वो कोवैलेंट बॉन्ड ना बना करके सिंगलेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, और चूंकि सिंगलेट कोऑर्डिनेट बनाता है इसलिए ये वीक बॉन्ड होता है। और सुगडैन ने इसके लिए अपना एग्जाम्पल भी बताया कि जब PCl5 को हीट करते हैं तो ये PCl3 और Cl2 में ब्रेक होता है, यानी 3 Cl ये हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा थे, स्ट्रांग थे, एक साथ रह गए, और 2 Cl जो वीक बॉन्ड द्वारा थे इनको हीट करने पर इजीली ब्रेक हो गए और अलग हो गए, ठीक। यस सर। लेकिन देखो सल्फर में यही बात करो, सल्फर में 2 कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया SF6 में,
F F F और F 1 2 3 4 सल्फर का 8 कंप्लीट हो गया है ना? यस सर। अब ये क्या करता है, सभी फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। और इस तरह से सल्फर SF6 का भी इन्होंने बताया। तो साइंटिस्टों ने कहा कि इसको भी प्रूव कर भाई, SF6 भी ब्रेक हो, इसको SF2 और 2F2 में ब्रेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। हेलो, सबको समझ आया बेटा? यस सर। यहाँ पर 2 कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं 2 और 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा इसको ब्रेक हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी जो PCl5 ब्रेक होता है, दिस इज नॉट ड्यू टू वीक बॉन्ड, इसके द्वारा नहीं, उसका रीजन अलग होता है। लेकिन चूंकि ब्रेक होता था, सुखदैन ने अपना जुआड़ भिड़ा लिया और कह दिया, हालांकि ये रॉन्ग है। ठीक ना? अब समझा? सुखदैन से सिंगलेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है, पहले ये जान लो। अकॉर्डिंग टू सुखदैन, इफ एनी एलिमेंट हैज कंप्लीटेड देयर ऑक्टेट एंड any other element present, this can donate their single electron, or you can say this can form the coordinate bond with the single electron. This is known as singlet coordinate bond or Sugden's singlet coordinate bond. Once again, Sugden ने बताया बेटा, if any element in their compound completed their octet and some other atoms are there, so that atom can form single electron coordinate bond. This coordinate bond is called as Sugden's singlet coordinate bond and denoted by one-headed arrow. अब समझा बेटा? फ्लोरीन में 7 कैसे? फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा बेटा, 9 एटॉमिक नंबर है, 27। यस, अच्छा, हाँ यस सर। अब समझा? इस तरह से इन्होंने बताया, लेकिन ये जो इनका है ये रॉन्ग होता है। एक्चुअल में जो PCl5 में 2 Cl ब्रेक होते हैं, वो लार्जर बॉन्ड लेंथ के कारण से होते हैं, ना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा होते हैं। ये बॉन्डिंग रॉन्ग है, ये केवल सुखदैन ने दिया था, इसलिए आपको बताया गया, ये एक्चुअल में नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है वो आपको नेक्स्ट रूल में बताते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, ये समझ आया कि नहीं बेटा? रूल फॉर सेंट्रल एटम क्या बेटा? सर नेक्स्ट रूल ऑफ सेंट्रल एटम SF6 वाला क्या? SF6 में क्या पूछ रहे हो, बोलो। सर ब्रेक हुआ था, जैसे ये इस तरह ब्रेक नहीं होगा। PCl5 तो ब्रेक होता है, PCl5 दूसरे रीजन से ब्रेक होता है, ना कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, वो मैंने पहले आपको बताया। PCl5 केवल लार्जर बॉन्ड लेंथ के कारण से होता है। वो लार्जर बॉन्ड लेंथ क्यों होती है, हम उसको आगे बताएंगे चैप्टर में, ठीक ना, जब आपको हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे वहां पे। लेकिन यहाँ पर ये रॉन्ग है, ये ब्रेक नहीं होगा, इसमें बॉन्ड सभी का सेम होता है। ठीक, ये इसमें कैसे बॉन्ड बनते हैं एक्चुअल आपको बताते हैं। एक साइंटिस्ट थे सिज्विक, अभी नाम आपने सुना था, और उस रूल को बोलते हैं सिज्विक्स मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल। सिज्विक्स मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल समझ में आ रहा है बेटा? बोलो, समझ में सबको आ रहा है? यस सर। यस सर। को कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, इसीलिए हम बहुत आराम से नो सर, पढ़ना आपको जरूरी है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिज्विक्स मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल क्या होता है बेटा? सिज्विक ने बताया, पहले हिंदी में समझ लो तब आपको इंग्लिश में बताते हैं, क्योंकि आप पहले टाइम पढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी को जो है लैब बीच में अगर आप गैप किए 1-2 दिन, तो ये मान के चलो आगे आप पूरा गड़बड़ा जाओगे। गैप नहीं करना है आपको। क्या होगा बेटा? सिज्विक मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल। सिज्विक ने बताया बेटा कि कोई भी एलिमेंट जितने उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने वो कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। इसी को सिज्विक का मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल बोलते हैं। फिर से ध्यान दो बेटा, सिज्विक ने क्या बताया कि जितने उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन है किसी भी एलिमेंट में, वो उतने मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है।
यानी an element can form maximum